हेलो एवरीवन, कोनिचिवा, नमस्ते। मैं जय चौहान। तो जापानीज विद चौहान साहब में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग N5 लेवल का ग्रामर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे आप लोगों को कुछ न कुछ इस चैनल से बेनिफिट मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं, आइए बोर्ड पे। तो देखिए, जो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है, वो जापानीज विद चौहान साहब फॉरेन लैंग्वेज अकेडमी। ये कहाँ? बिहार के बोधगया में। और हाँ, जिन लोगों को जापानी लैंग्वेज की स्टडी करना है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आपका स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कांटेक्ट नंबर और इंस्टा आईडी। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो हमें कांटेक्ट करिए। तो चलिए आइए देखते हैं कौन से लेवल का N5 लेवल का ग्रामर है और बहुत ही ईजी है। लेकिन अभी एग्जाम है तो आप देखिए, समझे। लेकिन आप लोग को हम बार बार बता रहे हैं कि देखिए, सभी लेवल का वीडियो आएगा, प्रीवियस सेट आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है प्रीवियस सेट बनाने में। लेकिन N5 का अभी एक बन गया है, N4 का बना रहे हैं, बस लगे हुए हैं किसी तरीके से। बस आप लोग खाली जो वीडियो अपलोड हो रहा है वो देखते रहिए, बहुत है वही। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, तो देखिए फर्स्ट में क्या लिख रहा है। फर्स्ट में लिख रहा है कोनो का बानबा ओमोई डैश जोबू देश। जोबू का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, समझे, हेल्दी, जिसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो लिख रहा या बैग कबान, सॉरी कबान मतलब हो गया बैग। ओमोई, ओमोई का मतलब हैवी, मतलब भारी है, बट जोबुदिस स्ट्रॉन्ग है। तो नोदे नहीं होगा, गा राइट आंसर, वो नहीं होगा, ना नहीं होगा। तो आंसर हो गया यहाँ पे गा, समझे। दो नाउन सॉरी दो सेंटेंस के बीच में गा लगता है। दो सेंटेंस के बीच में जब भी गा रहेगा तो वो बट का बात करेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस के बीच में आ गया गा, तो आ गया यहाँ पे बट का बात किया, समझे। तो आंसर हो गया आपका गा। कोनो का बानबा ओमोई का। देखो यहाँ पे अगर इस हिसाब से लेना चाहेंगे तो सेंटेंस इस तरीके से पूरा होता कि कोनो का बानबा ओमोई देश गा जोबू देश, समझे, इस तरीके से होता। लेकिन आपको प्रीवियस सेट में ऐसा ही दिया हुआ था, इसीलिए यहाँ पे आपको गा कोनो का बानबा ओमोई गा जोबू देश, समझे। तो आंसर हो गया बी। अगला चलते हैं, लिख रहा किनो बा आमे देस्ता डैश साकाओ सीमास्ता। मतलब कल बारिश हुआ था, कल बारिश हुआ था, लेकिन साकाओ सीमास्ता मतलब फुटबॉल खेला था। मतलब अब यहाँ पर भी दो सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस, तो उसके बीच में आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं कि क्या आएगा, गा आएगा, समझे। तो आ जाएगा यहाँ पे गा। तो आपका आंसर हो गया क्या, गा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा गा। तो लिख रहा कल बारिश हुआ था बट फुटबॉल खेला था, लेकिन फुटबॉल खेला था, तो ये नहीं आएगा आपके सामने। अगला आते हैं, अगला देखते हैं यहाँ पे देनसानी नोरू मायनी कीपू डैश काईमास काते काता, क्या हो जाएगा काई। अब यहाँ पे आपके सामने देखते हैं क्या लिख रहा है, देनसानी नोरू मायनी मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन पे चढ़ने से पहले। आप देखिए यहाँ पे देनसानी नोरी मास, जब भी आपके सामने नी पार्टिकल यहाँ पे दिखेगा तो ध्यान रखना कि जब भी हम ट्रेन पे चढ़ेंगे तो नी पार्टिकल लगाएंगे और उतरेंगे तो ओ पार्टिकल लगाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे चढ़ने की बात कर रहे थे इसलिए नी पार्टिकल आ गया, तो देनसानी नोरू मायनी। और आपने पढ़ा मायनी बिफोर डिक्शनरी फॉर्म के साथ यूज होता है, तो नोरी मास का नोरू कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन पे चढ़ने से पहले कीपू हो काई मास टिकट खरीदते हैं। तो आंसर हो गया आपका इचिबान राइट आंसर। काते नहीं होगा और काता नहीं होगा, समझे। तो आंसर हो गया काईमास, खरीदते। अगला आते हैं योनबान में, देखते हैं क्या लिख रहा है योनबान में। योनबान में क्या लिख रहा है, अतामा का इताई डैश ब्योइन ए इकिमास। अब यहाँ पे आपको बताना है एन देश होगा, स्वदेश होगा, ताई देश होगा, तारीमा। अब देखिए एन देश होगा, यहाँ पे आंसर हो गया फर्स्ट वाला। क्यों होगा, क्या बोल रहा है, अतामा का इताई देश मतलब सर दर्द दे रहा, दर्द दे रहा, तो बियोइन ए इकिमास हॉस्पिटल जाएंगे। अब यहाँ पे स्वदेश, अब यहाँ पे आपको कैसे बताना, स्वदेश जब भी आप लगाते ई एडजेक्टिव में तो ई को हटाते तो इतना स्वदेश होता, क्योंकि आपका रूल्स ही ऐसा नहीं बात कर रहा, तो इसीलिए एंदेश आ गया। ताई कभी ना इताई ताई देश, समझे, रूल्स ऐसा ही नहीं है, स्टीम फॉर्म के साथ होता है, वर्ब के स्टीम फॉर्म के साथ। तारी इनफ, ये क्या होता है, तारी मास होता है इनफ। तो आंसर हो गया एंदेश। तो अतामा का इता एंदेश बियोइन ए इकिमास मतलब सर दर्द दे रहा, दर्द दे रहा, तो हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, अगला 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या लिख रहा है, वाताशीवा फुजीसान नी नोबोत्ता कोतोगा डैश। अब यहाँ पे मुझे फुजीसान पे चढ़ने का कोतोगा आरिमास, ई मास नहीं होगा, आरिमास होगा, देश भी नहीं होगा, खुदासाई भी नहीं होगा। तो आंसर हो गया
एक्सपीरियंस है, बोल सकते हैं कि मुझे फुजीसान पे चढ़ने का एक्सपीरियंस। फुजीसान एक जापान का पहाड़ का नाम है, जो कि वहां का सबसे बड़ा पहाड़ है, समझे, ऊंचा पहाड़, बड़ा नहीं बोल सकते, ऊंचा, कि ऊंचा सबसे बड़ा है, ऊंचा सबसे ज्यादा है, समझे, यानी जापान के जितने सारे पहाड़ है उससे ज्यादा ऊंचा है, समझे। तो हो गया फुजीसान नी नोबुता कोतोगा आरिमास। आपने पढ़ा है 19 लेसन में जाके देखिएगा, भर पे तापम कोतोगा आरिमास एक्सपीरियंस की बात करता है, समझे। अगला देखते हैं आस्था आमेगा फुरु। आप यहाँ पे बताइएगा तो मोइमास, सॉरी, तो मोइमास, ओमोइमास, ओमोतेमास, ओमोते, ओमोई मास्ता। तो आंसर हो गया तो ओमोइमास। तो ओमोइमास आई थिंक की बात करता है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, समझे, थिंकिंग की बात कर रहा है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि विक्रम सान नेक्स्ट ईयर शादी करेगा, आपको बता रहे हैं। तो विक्रम सान वा राइने केकोन, क्या लगेगा यहाँ पे, केकोन शुरू तो ओमोइमास। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि कल मूवी देखूंगा, वाताशी वा आस्था एगाओ मिरु तो ओमोइमास। मतलब तो ओमोइमास आपने पढ़ा 21 लेसन में जाके देखिएगा, ये बात क्या करेगा, थिंकिंग के बारे में बात करेगा, मैं ऐसा सोच रहा हूं, समझे। तो ओमोइमास आपने पढ़ा, तो आंसर हो गया तो ओमोइमास, ये बी1। अगला देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या लिख रहा है, नीचियो भी नितेनिसो सितारी एगाओ मितारी सीमास। आपने पढ़ा तारी तारी सीमास, तारी तारी सीमास एंड के बात करता है, रीजन बताने के सेंस में देता है, तारी तारी सीमास, समझे, एंड का बात करता है लेकिन और रीजन भी बताता है कि रीजन में ये काम करना, तो ही बात कर रहा है। भर पे ताप हो नीचियो बिनी टेनिसो सितारी, संडे को टेनिस खेलेंगे और एगाओ मितारी मतलब मूवी देखेंगे, समझे। अगर यहाँ पे मान चलिए अगर आप फ्यूचर में बताना चाहेंगे हिंदी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा भी बोल सकते हैं कि संडे को टेनिस खेलते हैं और मूवी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आप आस्था लगा देते हैं, आस्था की जगह नहीं, आस्था नहीं लगाना, समझे, क्योंकि संडे को क्लियर बात कर रहा है, समझे। तो अगर आने वाला संडे की बात कर रहा है तो वहां पे लगा सकते कि किरोनी तेनिसो सितारे मतलब संडे को टेनिस खेलेंगे और मूवी देखेंगे, समझे। तो आंसर हो गया बीमान, तारिता निसीमास, मिताई नहीं होगा, मीमास नहीं होगा, मिताई। अगला है, अगला नंबर में देखिए 8 नंबर में हेयानी हैरानाई। अब आपके सामने हो गया ईमास, ईदेश, कुदासाई, अदेशता। तो क्लियर आपके सामने लिख रहा है ईमास आएगा नहीं, ईमास आएगा नहीं, ईमास आएगा नहीं, कुदासाई। तो आंसर हो गया सी, रूम में इंटर नहीं कीजिए प्लीज, हेयानी हैरानाई दे कुदासाई, रूम में इंटर नहीं कीजिए प्लीज। तो आंसर हो गया योन सानबान मतलब सी। अगला है 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर में क्या लिख रहा है, क्यों उचित त्रेवी और डैश ताई देश। अब आपके सामने ताई आ गया। अब थोड़ा देर पहले से हम बात करते आ रहे हैं कि ताई मीन्स होता वांट, लेकिन क्या बात करता है, ये स्टीम फॉर्म लेता है, क्या लेता है, स्टीम फॉर्म। स्टीम फॉर्म का मतलब है मास को साना करेंगे और ताई लगाएंगे, तो मी मास होता है मीरू, ये डिक्शनरी फॉर्म कहां से आएगा, ताप फॉर्म, ते फॉर्म कहां से आएगा, ताप फॉर्म नहीं आएगा, तो आगे यहाँ पे मीरू। तो क्यों बा उचित त्रेवी और मिताई देश मतलब, और आज घर में टेलीविजन देखना चाहते हैं, क्या बोला, आज घर में टेलीविजन देखना चाहते हैं, समझे। अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला 10 नंबर देखते हैं, क्या लिख रहा, दोस्ते निहोंगो बेनक्यो शितेइरु, दोस्ते निहोंगो बेनक्यो शितेइरु, क्यों जापानी लैंग्वेज स्टडी कर रहे हो। तो ए में एन देश का देश का दो देशिता का और मास का, तो आंसर हो गया पहला ही, ये हो गया आपका एन देश का। दोस्ते निहोंगो बेनक्यो शितेइरु देश का, एन देश आपने पढ़ा है 26 लेसन में, जब पढ़ेंगे तो ये बात करता है स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्गली में, रीजन की बात करता है, स्ट्रॉन्ग वे में बात करता है, समझे। तो ये दो सिते निहोंगो बेनक्यो शितेइरु देश का मतलब क्यों जापानी लैंग्वेज स्टडी कर रहा हूं, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, देश का नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अगला देखते हैं हम लोग 11 नंबर में, 11 नंबर में देखते क्या बात कर रहा है यहाँ पे, क्या लिख रहा, कोनो पेन ओ सुकाते मोई देश का। आपने पढ़ा है भर के ते फॉर्म मो, भर के ते फॉर्म मो ई देश का, किसी से जब आप परमिशन मांगते हैं तो क्या लगाते हैं, भर के ते फॉर्म, भर के ते फॉर्म मोई देश, समझे, परमिशन मांगते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिगरेट पी सकते हैं क्या, या यहाँ पे फोटो ले सकते हैं क्या, कोको दे सासी नो तोते मोई देश का, यहाँ पे सिगरेट कोको नी भी लगा सकते हैं, कोको नी तबाको सुते मोई देश का, समझे यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करें किसी से जब आप परमिशन मांगोगे तब तो वहां पे भर के ते फॉर्म मोई देश, यही बात करा, कोनो पेन जो कोनो पेन ओ सुकाते मोई देश का, सुकाते कहां से आया, सुकाई मां से,
ठीक है, तो मास, मास से पहले ई रहेगा तो सु होते ऐड करते, तो हो गया सु का सु होते सुकाते, तो कोनो पेन और सुकाते मोई देश का, तो हो गया सुकाते, कोनो पेन और सुकाते मो ई देश का, अगर आप लगाना चाहते ई देश का, लेकिन अब यहाँ पे आपके सामने ई देश का, हाँ सही तो है, फर्स्ट ही आंसर है ना ई देश का, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो गया, दामे देश का मतलब रॉन्ग, समझे, तो आंसर हो गया इचिबान, सुकत्ते मोई देश का। अगला अगला है 12 नंबर में, ओकाने का डैश गा निहोने किताई दे। देखिए आपके सामने आपने पढ़ा भर पे ताप उमरा, आपने जाकर देखिएगा आपको पता चलेगा, ये बात करता है ईद की, ओकाने का अत्तारा घर पे ताप हो, आरिमास का आया है अत्ता, आरिमास हैप के बात करता है जो है, तो इसका ताप फॉर्म बनाएंगे तो होगा अत्ता, लेकिन आप जब प्लेन फॉर्म आरिमास का बनाएंगे तो होगा आरू, इसका जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा आरू, नाई फॉर्म बनेगा नाई, ता फॉर्म बनेगा आता, और पास नेगेटिव फॉर्म बनेगा नकाता। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये आरिमास में नाई फॉर्म एक्सेप्शन है और नकाता पास नेगेटिव में एक्सेप्शन है, समझे, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, आरू नाई आता नकाता, प्लेन फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म दोनों इस तरीके से आरिमास का बनाएंगे। तो यहाँ पे आ गया हैव का, तो उकाने का अतारा, अगर पैसा रहेगा तो निहो ने किताई जापान जाना चाहते हैं, क्या बात किया, अगर पैसा रहेगा तो जापान जाना चाहते हैं, तो आपके सामने अत्ता हो गया इचिबान, आरू नहीं आएगा, आरू नहीं आएगा, ते नहीं आएगा, इमास नहीं, क्योंकि ये आपका ता फॉर्म लेता है, तो आंसर हो गया ये। अगला देखते हैं, अगला दिख रहा है जिकान का नकातारा त्रेबियो मीमासिन, आंसर हो गया ये राइट आंसर बी बान, मीमास नहीं आएगा, मीमास का नहीं आएगा, मीनाई नहीं आएगा, मीमास का कहां दिया है। अब देखिए यहाँ पे, अब नकाता कहां से आया, देखिए कहां से आया, अभी थोड़ा देर पहले बताया आरी मास का जब पास निगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा नकाता, क्योंकि एक्सेप्शन था ये, समझे, एक्सेप्शन था पास निगेटिव में, और क्योंकि यहाँ पे ता फॉर्म जो लेता है वो सॉरी रा जो है ये वाला, ये आपने पढ़ा है, वो ता फॉर्म के साथ यूज होता है, तो ता फॉर्म में क्या आ जाएगा, पास्ट में आ जाएगा आता वाला, और पास्ट निगेटिव जब हम निगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो आता आ जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा नकाता, हमेशा ध्यान रखेंगे, कौन भर पे ता फॉर्म रा वाला इफ की बात करता है, उसमें पॉजिटिव सेंटेंस ता फॉर्म लगाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नकाता लगाएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पास्ट में इसका मतलब सेंस जाएगा, नहीं, इसका सेंस क्या जाएगा फ्यूचर और फ्यूचर नेगेटिव में, जैसे बोल रहा है जिकान का नकातरा, अगर समय रहेगा तो त्रेबी, सॉरी अगर समय नहीं रहेगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो त्रेबियो मीमासिन, तो आंसर हो गया बी वन राइट आंसर। अगला आते हैं, अगला है वाताशिवा तुमदाची नो तामे नी रियोरियो डैश आगे मास्ता, तो आंसर बताइए, क्योंकि कौन सा हो जाएगा, आपने पढ़ा है 24 लेसन में भर पे ते फॉर्म आगे मास, जब हम किसी को कुछ देंगे समझे तब वहां पे लगाएंगे आगे मास, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम भर पे ते फॉर्म के साथ, बोल रहा मैंने फ्रेंड के लिए रियोरियो सुकुरी मास मेक प्रोड्यूस सुकुत्ते आगे मास, बोल रहा मैंने फ्रेंड के लिए खाना बनाकर दिया था, मतलब उसको मैंने फ्रेंड को क्या किया था खाना बनाकर दिया था, तो आंसर हो जाएगा इचिबान, सुकुरी सुकुरु, ये कताची का कांजी कहां से आएगा, तो आंसर हो गया इचिबान, ठीक है ना, कोई दिक्कत, आगे चलती है। अगला यहाँ पे क्या लिख रहा है, आशितावा डैश देशकारा हयाकू नारिंग, अब ये आपके सामने बताइए किस चीज का कांजी है, ये बताइएगा, तो ये आपका सिकेन, क्या सिकेन मीन्स क्या है एग्जाम, तो बोला आस्ताबा सिकेन देशकारा, कल एग्जाम है इसीलिए हयाकू डैश नी नारीमास, तो आ जाएगा क्या हयाकू क्या आ जाएगा नेहरू नेत्ते नाकेरेबा और नेमास, अब बताइए इसमें क्या होगा, आप लोग आंसर करके मुझे बताइए ये क्या आएगा, समझे, तो क्लियर है आपके सामने पढ़ा हुआ है नाकेरेबा नारीमासन आपने पढ़ा होगा, देखिएगा आपको समझे क्या बात करता है, तो आंसर इसमें आप बताइए कमेंट्स करके क्या आ जाएगा, समझे, तो आंसर आपके सामने दिख गया यहाँ पे
नोमा नाकेरेवा नारी मासेन। करने की जरूरत नहीं है, बाकी आंसर हमने बता दिए, समझे। चलिए अगला देखते हैं। तो ये बोल रहा कि कल एग्जाम है इसीलिए जल्दी उठना जरूरी है, समझे। नहीं उठना नहीं, सोना जरूरी है। क्या बात किया, सोना जरूरी है, नेमा से ना, सोना जरूरी है। फिर से देखिए यहाँ पे, आइए 50 नंबर देखते हैं क्या लिख रहा है। 50 नंबर में आसिता व ये किस का कांजी है, ये सिकेन का, सिकेन देशकारा हयाकू डैश नारीमा से। तो बोला कल ये एग्जाम का, कल एग्जाम है इसीलिए हयाकू नारीमा से। अब यहाँ पे आंसर बताइए, नेमास का नेहरू, नेत्ते ना, ने नाकेरेवा और यहाँ पे नेमास। तो आंसर हो गया सी वाला, हयाकू ने नाकेरेवा नारीमा से। नाकेरेवा नारीमा से मस्ट की बात करता है, जरूरी की बात करता है। तो बोला कल एग्जाम है इसीलिए जल्दी सोना जरूरी है, समझे। तो आंसर हो गया आपके सामने ये सी बान, मतलब तीसरा सी। आगे देखते हैं, चलिए अब इसका बताइए, क्योंकि नाकेर व नारी मासन ऊपर आपको दिख गया, तो किसके साथ यूज करते हैं आपको पता है, समझे। तो भर के नाई फॉर्म के साथ यूज करते हैं। तो नाई को हटाते हैं एंड नाकेर व नारी मासन ऐड कर देते हैं, समझे। नाई फॉर्म जैसे बना है, जैसे मान के लिए नोमी मास, ठीक है। नोमी मास का अगर हम नाई फॉर्म बनाए तो बन गया क्या, नोमा नाई। तो नाई को हटाएंगे एंड ना के रेवा नारी मासेन ऐड कर देंगे, नारी मासेन ऐड कर देंगे। तो ये हो गया मस्ट, जरूरी, समझे। नोमा ना के रेवा नारी मासेन, ना के रेवा नारी मासेन। तो अगर ताबे मास है तो ताबे मास का नाई फॉर्म बनाएंगे तो बनेगा ताबे नाई, नाई को हटा के ना के रेवा नारी मासेन ऐड कर देंगे। तो आपके सामने दिख ही गया, गाको इकू मायनी, स्कूल जाने से पहले आशा गोहान डैश नाकेरेवा नारी मासेन। तो आंसर बताइए इसमें से, इची बान आएगा, बी बान आएगा, सी बान आएगा, डी बान आएगा, मतलब कौन सा इसमें से राइट आंसर है, कमेंट्स करके बताइए। ये लास्ट वाला आपसे पूछा गया, लास्ट वाला इसलिए पूछा गया कि आप लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं कि नहीं वीडियो देख के, समझे। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो लगेगा कि नहीं आप सच में पूरा वीडियो देखते हैं। बाकी बस इसमें इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। बाकी अगर इसमें कहीं भी पूछना है और लग रहा होगा कि सर और इसको इसके साथ और भी ग्रामर लाइए N5 का, या दुक्काई लाइए या और कुछ भी, तो आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं। लेकिन प्रीवियस सेट के लिए बारे में बात किया गई, तो आपको ऑलरेडी एक वीडियो कल अपलोड होगा, मतलब इस वीडियो के बाद एक और अपलोड होगा। प्रीवियस सेट 2 वीडियो लगातार अपलोड होगा, फिर उसके बाद फिर कुछ दुक्काई आएगा, फिर उसके बाद प्रीवियस सेट N4 का अपलोड होगा, फिर इसके बाद कुछ आएगा, फिर उसके बाद N3 का कोशिश कर रहे हैं कि प्रीवियस सेट बन जाए एंड इसके बाद फिर अपलोड किया जाए, समझे। लेकिन N5 N4 का प्रीवियस सेट इधर ज्यादा आएगा, लेकिन N3 का ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो बना ले, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मतलब ज्यादा लग रहा है बनाने में, तो प्रॉब्लम यही हो रहा है। बाकी अगर कहीं भी पूछना है इसमें से तो पूछ सकते हैं, जो भी है। कहीं भी अगर नहीं समझ में आया या तो कहीं भी, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन कॉल जब भी करिएगा तो रात के समय 8 से लेकर 10 के बीच में, समझे। नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिए, पूछिए, वहां पे जितना संभव होगा उतना रिप्लाई देंगे, आपको हेल्प करने के लिए कोशिश जरूर करेंगे। बाकी जो भी क्लास करना चाहते हैं N5 से लेकर N2 लेवल तक, तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई के बाद एग्जाम 10 जुलाई से आपका सभी लेवल का बैच स्टार्ट होगा। N5 का 10 जुलाई या 15 जुलाई से, N3 और N2 और N4 का 20 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो हमें कॉन्टेक्ट करिए, समझिए। जो भी इस लैंग्वेज में, जापानी लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है वो हमें कॉन्टेक्ट करिए। बाकी ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।